हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे BCOS 184 का यूनिट 8 ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ओके जी, तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से चैप्टर को। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। पहले हम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। होता क्या है, कितने टाइप्स का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। शॉपिफाई, ई ऑक्शन प्रोसेस, पेपल होल्डिंग, सैप कॉमर्स क्लाउड, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे कि ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एडवांस फंक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो हम 5 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और बचे हुए आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता क्या है? ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इज अ लाइक द इंजन ऑफ ऑनलाइन स्टोर। ये क्या होता है, एक इंजन की तरह होता है कि ऑनलाइन कोई स्टोर है, उस पे जो काम कर रहे होते हैं उसका जो पूरा इंजन होता है ना, वो कौन होता है? हमारा ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है। ये हेल्प करता है बिजनेस के इन्वेंट्री को मैनेज करने में, मतलब जो स्टॉक होता है उसको मैनेज करने में, प्रोडक्ट्स को ऐड करने में, रिमूव करने में, कैलकुलेट करने में टैक्सेस को, और आपके जो ऑर्डर्स होते हैं, आपके जो बिजनेस पे ऑर्डर्स आते हैं, उन सभी को हैंडल करने में, वो भी स्मूथली, ठीक है। तो ये होता है हमारा ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर एक इंजन की तरह होता है कि आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसका जो पूरा करता धरता होगा ना, वो कौन होगा? ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। यूजर फ्रेंडली होता है, मेकिंग इट असेसिबल, या असेसिबल होता है, मतलब आपको कोई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती, ना होते हुए भी आप क्या कर सकते हो, इसको असेस कर सकते हो। काफी पावरफुल होता है, ये कनेक्ट करता है अदर टूल्स के साथ और आपके बिजनेस को ग्रो करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है। तो पहला होता है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये हमारी वेबसाइट होती है, एप्लीकेशंस होती है, जहां पर लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं या अपने गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। किसी को कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो किसके थ्रू करेगा? एक प्लेटफॉर्म, एक एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करेगा ना। सिंपल सी बात है। अब कोई इंसान है जो, जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी क्या कर रही है, वहां पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो किसके थ्रू? अपनी एक एप्लीकेशन है अनअकैडमी, अनअकैडमी के थ्रू ही तो वहां पे लोग पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स वाला हो गया, फिजिक्स वाला का अपना खुद का एक एप्लीकेशन, अपनी खुद की वेबसाइट है, तो वहां से वो क्या करते हैं, सब कुछ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और भी काफी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे। तो ये सभी क्या होते हैं, वेबसाइट होती है, एप्लीकेशंस होती है। अमेजोन पे हम सामान खरीदते भी है, कोई बेचता भी होगा वहां पे, है ना, उन्हीं से तो हम खरीद रहे हैं। तो ये होता है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आगे बात करते हैं हम ऑनलाइन स्टोर बिल्डर। ऑनलाइन स्टोर बिल्डर जो होता है, ये टूल्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। अब टूल्स कैसे? जैसे शॉपिफाई हो गया। शॉपिफाई जो कि क्या करता है, इजी करता है हर किसी के लिए एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी कर देता है सभी के लिए ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में, बिना किसी टेक्निकल स्किल के। मतलब उस इंसान को कोई भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या उसको, मतलब टेक्निकल स्किल के बिना भी वो एक ऑनलाइन स्टोर कैसे बना पा रहा है? क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं, इसके अंदर आपको ऑफर किया जाता है टेम्पलेट्स, पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है, और भी कुछ फीचर्स जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस को चलाने में काम करता है। मतलब पहले से ही आपको क्या दिया जाता है, पहले से ही टेम्पलेट्स मिल जाती है, पेमेंट प्रोसेस मिल जाता है, पूरा प्रोसेसिंग कैसे होगा, मतलब पूरा जो आपके ऑनलाइन स्टोर को चलाएगा ना, वो सभी फीचर्स आपको पहले से ही मिल जाते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म एक ऐसे प्लेटफॉर्म होता है जहां पे रियल टाइम बिडिंग होती है, मतलब रियल टाइम नीलामी की जाती है। सेलर जो बेच रहा होता है, जो दे रहा होता है, जो नीलामी लगा रहा होता है, वो पूरा एक ऑक्शन के लिए लिस्ट बनाता है, ठीक है, कि इस सामान की मेरे को नीलामी लगानी है। बायर उस चीज को खरीदता है। तो ये ऑनलाइन वर्जन में क्या होता है, नीलामी होती है, लाइव हो रही होती है कि इसके इतने पैसे लगे या फिर एक कोई और इतने पैसे लगाएगा। तो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म हमारे ये होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, पेपल हो गया। पेपल हमारा एक ऐसा एग्जांपल है, एक ऐसा एग्जांपल है किसी प्लेटफॉर्म का जहां पर लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और देते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे लोगों तक पैसे सेंड करते हैं और खुद भी रिसीव करते हैं, वो भी ऑनलाइन। काफी सिक्योर भी
होता है किसको, पेमेंट को देने के लिए बिना किसी कैश और चेक के, मतलब आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी कैश और चेक के। आगे है इंटरप्राइज ई कॉमर्स सॉल्यूशन, सैप। सैप की फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं। तो सैप कॉमर्स क्लाउड, इसका एम होता है बड़े बड़े बिजनेस की तरफ, मतलब मेनली किसके ऊपर फोकस करता है, बड़े बड़े बिजनेस की तरफ। ये हेल्प करता है कि उनकी ऑनलाइन सेल्स को मैनेज किया जाए और एड प्रोवाइड किया जाए, उनकी सेल्स को दूसरे मल्टीपल चैनल तक पहुंचाता है, ठीक है। मतलब कोई एक बड़ा बिजनेस है, अब उस बड़े बड़े बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है ना, किसके थ्रू, मल्टीपल चैनल के थ्रू वो पहुंचाएगा। प्रोवाइड करता है एडवांस फीचर्स चीज़ों के लिए, जैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है, कस्टमर सपोर्ट भी यही प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरप्राइज ई कॉमर्स सॉल्यूशन होता है। तो ये सभी हमारे क्या थे, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारा अमेजोन हो गया जहाँ पे हम सामान बेचते हैं खरीदते हैं। ऑनलाइन स्टोर जो कि मतलब आपके पहले से एक पूरी वेबसाइट के लिए बनाने के लिए टूल्स देंगे, बस हमको क्या करना होता है, वहाँ पे अपना सामान जो भी है वो एम वगैरह देखना होता है। मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, टेम्पलेट्स मिल जाती है, कोई आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी आपको टूल्स मिल जाते हैं। ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म, ये एक लाइव ऑक्शन नीलामी की जाती है। ऑनलाइन पेमेंट, मतलब पेमेंट का पूरा सिस्टम हमको दे दिया जाता है पहले से। एंटरप्राइज मतलब ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए होता है। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हमने देखे, इन सभी प्लेटफॉर्म का अपना खुद का एक स्पेसिफिक नीड होता है, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक नीड्स को सर्व करते हैं कि हमारा जो पेपल है वो आपको पेमेंट का ही देगा, ऑक्शन वहां पे ऑक्शनिंग ही होगी, ठीक है। और सभी का अपना खुद का फंक्शंस होता है करने का। तो ये हमने क्या करा है, टाइप्स देखे। आगे हम बात करते हैं ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के फंक्शंस की, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। पहले होता है कैटलॉग डिस्प्ले। कैटलॉग डिस्प्ले मतलब आइकन्स होते हैं ना, जैसे हम अपने फोन में होता है, फोन में एप्लीकेशंस होती है। अगर गूगल को खोले तो गूगल क्रोम आ गया, मीट आ गया, गूगल फोटोज आ गई। तो ये क्या होते हैं, हमारे आइकन्स होते हैं, अभी दिखाई देते हैं हम आपको, बट आप देख लो कोई भी वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख जाएंगे, तो उनको बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग ये ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट को अरेंज करता है, वो भी नीटली। अब जैसे मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गई, मेरे को क्या खरीदना है, मेरे को कोई बुक वगैरह खरीदनी है, ठीक है। अब मैं गई, मैंने उस बुक को सर्च किया, मिल गया मेरे को। अब मेरे पास क्या आएगा, उस बुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आ जाएगी, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी बुक होगी वो सभी मेरे को उसी पेज पे मिल जाएगी। तो ये कैटलॉग्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक कैटलॉग मतलब सिंपल डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट के बारे में। डायनामिक काफ़ी एडवांस होता है, कस्टमर की प्रेफरेंस के ऊपर टेलर करता है, फोटोज होते हैं और डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। सिंपल सी बात है, देखो जैसे हम कोई ऑनलाइन है, अब अमेजोन है, अमेजोन पे मैंने सर्च करा कोई भी बुक जैसे जीसी लियोन हो गया, जीसी लियोन बुक सर्च करा। अब उससे रिलेटेड मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन, मतलब जीसी लियोन के साथ कुछ और बुक्स भी वो कॉम्पैक्ट मतलब उसके साथ दे रहे होंगे, स्टॉक में मिल जाएगा, काफ़ी चीज़ें उससे सस्ती मिल जाएगी, उससे महंगी मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, है ना, और उसकी फ़ोटोज़ भी मिलेंगी कि उसके अंदर ऐसा प्रिंट है, फोटोज़ भी है, ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छे से मिलेगा। वो अगर डायनेमिक, अगर सिंपल सा बुक का आगे का फोटो फ्रंट पेज और लास्ट पेज दिखा दे और कोई इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, वो हमारा स्टैटिक होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं शॉपिफाई कार्ट कैपेबिलिटी। ये हमारी ऑनलाइन क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट होती है। मतलब कि अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप किसी भी एप्लीकेशन से, किसी वेबसाइट से कुछ भी खरीद रहे हो, तो वहाँ पे एक बास्केट की तरह होती है जिसमें आप अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हो कि इतना सामान मुझे लेना है, इतना सामान नहीं लेना। जैसे तुमने ऑर्डर करा है 4 बर्गर, ठीक है, आप 4 बर्गर की 2 इंसान तुम्हारे घर में और आ गए, तो तुम क्या करोगे, 4 की जगह 6 करोगे ना, तो उसमें और ऐड कर दोगे। तो वो तुमने अपनी खुद की प्रेफरेंस से करा है, ठीक है, और आप रिव्यू कर सकते हो अपनी चॉइस को जब आप खरीदने के बाद भी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो ये हमारा एक चेकआउट प्रोसेस होता है, इसके अंदर आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है,
कितने आइटम्स इंक्लूड करने हैं वो कर सकते हो, डिस्काउंट वगैरह होता है, टेक्स वगैरह होता है, शॉपिंग जो आप तक पहुंचने की डिलीवरी होती है वो, और ट्रांजेक्शन सिक्योर बना के रखता है ये, और इंश्योर करता है कि आपकी जो डिलीवरी है, गुड सर्विस जो भी आपने लिया है वो आप तक टाइमली पहुंचे। ठीक है, तो ये सभी हमारे ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। पहला, सभी प्रोडक्ट को नीटली अरेंज करना। अब ये कैटलॉग्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, एक ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट होती है। ठीक है, जिसमें हम अपने हिसाब से खुद ही डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन जिसमें हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एडवांस फंक्शंस की बात करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के, सॉरी। पहला होता है मिडलवेयर। मिडलवेयर ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह होता है, किसके लिए, कंप्यूटर्स के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में एक ट्रांसलेटर का काम करता है हमारा मिडलवेयर। ये हेल्प करता है एक दूसरे से बात करने में और सभी चीज़ों को एक साथ काम कराने, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के सभी लोग क्या करें, एक साथ काम करें, वो भी अच्छे से। तो मतलब कंपनी के अंदर जो सभी के अंदर एक मीडिएटर का जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, मिडलवेयर। एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन डाटाबेस, ये एक किसकी तरह होता है, ये एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे काम करता है। जैसे किसी स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करना, ऑर्डर्स जितने भी आते हैं उन सभी को लिस्ट बनाना उनकी, और मनी को मैनेज करना, मतलब ये हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखता है, स्मूथली रन कराता है। क्या, एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड डाटाबेस। आगे होता है वेब सर्विसेज। ये एक स्पेशल मैसेंजर की तरह होता है, यहाँ पे मैसेज को कैरी करता है अलग अलग पार्ट से कंपनी के में से, और डिफरेंट हेल्प करता है जो डिफरेंट प्रोग्राम है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। और जैसे कि हमारी क्लास के अंदर नोट पास कर रहे हैं कि एक फ्रेंड को मैंने अपने नोट्स दे दिए, फिर उसने किसी और को दे दी, फिर उसने किसी और को दे दिए, तो ऐसे ही हमारी वेब सर्विसेज काम करती है। आगे है इंटीग्रेशन ERP। अब ERP क्या होता है, ERP होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये क्या करता है, श्योर करता है जो ऑनलाइन स्टोर है वो अच्छे से काम करे, बड़े बड़े सिस्टम के साथ। ठीक है, हर एक चीजें हैंडल की जाए अच्छे से, एक एक चीजें, और श्योर करता है जो डिफरेंट पार्ट है वो सभी के सभी अच्छे से काम करें और एक दूसरे से फिट किया जाए, वो भी परफेक्टली, और सारा काम स्मूथली किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एडवांस फंक्शन थे ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के। तो अभी हमने ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को समझा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखे, प्लेटफॉर्म्स के बाद फंक्शन समझा, फिर हमने एडवांस फंक्शन की बात करी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है, और नहीं है तो फिर आगे का वेट करने का है, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी इस चैप्टर का मिल जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।